किसी भाई जी का कि वो पहली बार सुना था, वो कह रहे यार इतनी मीठी मधुर आवाज बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा ठीक है, वो तो है ही है, उनके भगवान की देन है। रामतार भाई जी, राम राम, नारायण नारायण। नारायण 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 नारायण। रामतार जी, आपने आज मना ही तो करा था, बोला मैं सुनूंगा बोलूंगा नहीं, तो अब ये है कि लोगों को सुनने की आपकी इच्छा है, तो आप जैसे बोलो थोड़ी देर। मेरे अपने ऐसे अब ऐसे भी है कि 10 में खत्म करना है, क्योंकि बाद 6-10 के बाद गीता जी का पाठ शुरू करेंगे, तो 6-10 तक आप आराम से बताओ जो भी बात बोलनी है। सबको प्रणाम। देखो, भगवान महाराज जी की वाणी इतनी मधुर, इतनी मीठी, इतनी प्यारी। एक एक शब्द महाराज जी ने क्या विलक्षण लिखा है। हमारे तो आज हृदय इतना गदगद हो गया, आपको क्या कहें, कि सारे काम करते हुए कुछ नहीं छोड़ना है, कुछ भेष बदलना नहीं, घर छोड़ना नहीं, काम छोड़ना नहीं। देखो तो सही, महापुरुष कितनी विलक्षण बात बता दी है। बताओ, जहां हो, जिस परिस्थिति में हो, बस बस केवल उनका आश्रय। हमने ऐसे ऐसे वृंदावन में संतों को भी देखा है भाई। हमने उन संतों के दर्शन किए हैं। चार्टेड अकाउंटेंट, सीए, पढ़े लिखे सारे, और एक पेड़ के नीचे रह रहे हैं। गोविंद कुंड में हमने उनके दर्शन किए। एक पेड़ के नीचे रह रहे हैं, इतने पढ़े लिखे, इतनी इंग्लिश उनकी, और कहीं बहुत बड़ी इंडस्ट्री में बहुत बड़े पद पे रहे हुए। और उनका चेहरा देखो, और उम्र भी ज्यादा नहीं, और हर समय प्रसन्न, हर समय आनंद में डूबे हुए, और किसी से कुछ मांगते नहीं, केवल एक प्रियतम का ठाकुर जी के आश्रय, और कोई चीज की कमी नहीं। प्रैक्टिकल हमने देखा है हमारे जीवन के अंदर, एकदम ऐसा तो ऐसा है भाई, ये प्रत्यक्ष। और भी हमने कई संतों के वृंदावन में दर्शन किए, जो एक भगवान के ऊपर, और उनके कोई तरह की कमी नहीं, किंचन मात्र भी कमी नहीं। भाई ये श्लोक तो एकदम हमें तो आज देख करके इतना प्रसन्न, इतना सुख मिला, इतना अच्छा लगा। करना कुछ नहीं, और अगर करके भी करोगे तो भी क्या करोगे बताओ आप। करके भी देख लो, केवल दुख को मोल लेना है, और कुछ नहीं करना है भाई। समय, सारी शक्ति, सब कुछ खर्च करना है फालतू के अंदर। आप कृपा को आसरो, आप कृपा को जोर, आप बिना दिसे नहीं, तीन लोक में और, बस। मैं माना संकल्प मिटावा, क्यों मैं झूठी अकल लगावा। हरि सुमीरा में हरि गुण गावा, अरे राख धनी पर भार, कृपा बरस रही जी, बरस रही। माने प्रभु री बड़ी अपार, कृपा बरस रही जी, बरस रही। भाई समझे तो बेड़ा पार, कृपा बरस रही जी, बरस रही। केवल बस दृष्टि चली जाए, महापुरुषों की वाणी को एकदम ऐसे पी जावे, एकदम ऐसा का ऐसे, बस। एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन, एक घनश्याम नु क्या होता है, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन। आगे क्या होता है सुरेश जी, मैं भूल गया। चातक तुलसीदास। घनश्याम हित बस चातक बस तुलसीदास। बस, चातक की तरह है, बस एकदम चातक का उदाहरण दिया है यहाँ पे। बताओ आप, केवल बस भाई। ये तो हमने तो आज ये देख करके इतना इतना अच्छा लगा, कितना भगवान एकदम साफ कह रहे हैं। बताओ, सदा सर्व कर्माणि कुर्वाणा, सदा सब कर्म करता हुआ, सारे कर्म करता हुआ, बस। नहीं कह रहे हैं कि केवल, ये कह रहे हैं कि तू केवल मेरा आश्रय ले ले, मध्य ये पास। आश्रय क्या, कि केवल मैं आपका ही हूँ,
और आप ही केवल मेरे अपने हो, बस केवल उनका आश्रय, केवल बस। और वास्तव में तो हम उनके आश्रित हैं। देखो ये बड़ी सूक्ष्म बात है, ये हमारे महाराज जी ने एकदम क्लियर की है। हम मूर्खता बस इधर उधर भाग रहे हैं। हमारे को भगवान ने आश्रय में ले रखा है। नहीं तो बताओ सुरेश जी, आज हमारा जन्म हम चाहे जहाँ पे जिस घर में हुआ क्या, बताओ नहीं आप। तो नहीं नहीं, क्या हुआ? ये क्या चीज है? ये एकदम साफ दिखता है कि हम उनकी दृष्टि में वो हमारे को पकड़ के रखा है, हमारे को अपने हिसाब से चला रहे हैं। अब केवल बस एक बार उनके पड़ जाए, बस आपका ही तो आश्रय है प्रभु। अपना जोर क्यों लगा? मैं सामने जो आ गया उसको बढ़िया से बढ़िया भगवान का काम समझ के, भगवान की आज्ञा समझ करके केवल उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी प्रसन्नता के लिए काम करना। जो काम घर में मिल गया बस उसको करना, केवल उनकी आज्ञा का पालन करना और उनकी प्रसन्नता के लिए काम करना। इतना सही साधन है, और कोई ज्यादा लंबा चौड़ा साधन नहीं है। केवल बस और पड़े रहना उनके चरणों में, हर समय उनकी स्मृति। एक तुम्हारे चरण कमल में हुआ विसर्जित सब संसार, रहे एक स्वामी बस तुम ही, करो सदा स्वच्छंद विहार। बस एक एक आप ही हो, केवल आप ही मेरे अपने हो, बस बस एक। प्यार करो चाहे ठुकरा दो, पास बुलाओ या दूर भगा दो, मैं सब विधि शरण तिहारी, प्यारे आ जाओ गिरधारी, प्यारे आ जाओ, बस आ जाओ एक बस। और ये सब हम इसमें स्वतंत्र हैं, सब एकदम ऐसी भगवान ने हमारे को ऐसी योग्यता, ऐसी शक्ति दे के भेजा है। हमने तो यहाँ तक सुना है महाराज जी से कि जैसे तिलक महाराज कहते थे ना, स्वतंत्रता प्राप्त करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे ही वो भगवान का प्रेम, वो भगवान का लोग प्राप्त करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है हम सबका। भगवान ने सर्टिफिकेट देकर के भेजा है हमारे को। अब भगवान की तरफ से हमारा वापस जन्म नहीं होगा, भगवान ने तो पूरा एकदम कंप्लीट हमारे सब का हिसाब किताब करके भेज दिया। अब हमारे को लास्ट जन्म है ये हमारा। अब हमारे को देखो कितनी विलक्षण बात आई है कि रहते रहते, शरीर के रहते रहते हम उस दिव्य लोक में प्रवेश कर सकते हैं। और ये भाव रखें। देखो सबसे मेरी प्रार्थना है, भगवान ने यहाँ स्वयं कहा है, जीते जी ही उस लोक की दिव्य लीलाओं का अनुभव होने लगता है। केवल इस भाव में एकदम प्रतिष्ठित रहे, फिर मरने अंतिम समय में तो भगवान आएंगे ही। जब जीते जी हम उन लीलाओं का अनुभव करेंगे, उन लीलाओं का आस्वादन करेंगे, तो फिर अंतिम समय में ठाकुर जी नहीं आएंगे, और कौन आएगा? वही तो आएंगे। इसलिए यही भाव रखे कि हमारे तो बस ये शरीर रहते रहते बस, और जो सामने काम दिख रहा है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, वो भगवान का ही लीला है। प्रत्येक परिस्थिति, प्रत्येक घटना, जो कुछ भी सामने घटित हो रही है ना, वो हमारे प्रियतम ही उस घटना के रूप में आ रहे हैं, उस परिस्थिति के रूप में आ रहे हैं, और कोई अलग नहीं है। देखो ज्यादा केवल महापुरुषों की बात को अपने स्वभाव के अनुसार स्वीकार करके लग जावे, अब देरी नहीं करें। कहे दास सकराम बड़गड़े गालो घोड़ा, भजन करो भरपूर रहा दिन बाकी थोड़ा, थोड़ा दिन बाकी रहा न कद पहुंचोला ठेठ, अद बीचे बासो कियो तो पड़सो किणरे पेट, पड़ेला भारी फोड़ा, कहे दास सगराम बड़गड़े गाल। अब ज्यादा इधर उधर तेरे भावे जो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के बस अब तो लग जाए, बस एकदम तुरंत, देरी करे ही नहीं। जो जो अपने भीतर में जैसा हमारा स्वभाव है, जिस साधन के प्रति प्रीति हो रही है, जो बात हमें अच्छी लग रही है,
सत्संग की सारी बातें सुननी है, सारी बातों को आदर देना है, पर अपने स्वभाव के अनुसार जो बात प्रिय लगती है, देखो सारी बात आ जाएगी। एक दो चार बात भी अगर हमने उनको निष्ठा बना लिया, उनको जीवन में उतार लिया, तो सब के सब चीजें आ जाएगी आने वाली टाइम में, सारी की सारी चीजें। हमारे को आश्चर्य होगा, ये भगवान की कृपा से सब कुछ आ जाएगा। केवल अब तो एक भाव रखें, देखो उनकी कृपा में तो कोई कमी नहीं है, केवल समझे तो बेड़ा पार। हमें तो बस एक फीलिंग्स करना है बस, और बस केवल आपका ही आश्रय, आपका ही है, ही उनका आश्रय। उन्होंने हमारे को शरण में ले रखा है, शरण होना नहीं है, शरण में ले रखा है उन्होंने। केवल दृष्टि देना है, केवल एक बात, हाँ प्रभु बस, हाँ हम आपके हैं, हम आपके प्रिय हैं, क्योंकि आप कह रहे हो सब मम प्रिय सब मम उपजाए। आप कह रहे हो ना, तो आपकी बात झूठी थोड़ी हो सकती है। हमारी बात तो फिर भी, हम अंगुली पकड़े मेले में तो हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपने हाथ पकड़ लिया तो आप कैसे छोड़ोगे? आप नहीं छोड़ सकते प्रियतम, आप नहीं छोड़ सकते ठाकुर जी। एकदम बस ऐसे, एकदम उनकी तरफ, उन्हीं की चीज उन्हीं को ही सौंप दो, केवल उन्हीं को। आप कह रहे हो ना, इसलिए हम आपके हैं। आप कह रहे हो ना तू मेरा प्रिय है, तो मैं आपका प्रिय हूं। आपने कोई शर्त तो लगाई नहीं है, आप तो कहते हो सब मम प्रिय सब मम उपजाए। ये थोड़ी कहते हो कि तू पापी है इसलिए मेरा प्रिय नहीं है, तू कामी है इसलिए मेरा प्रिय नहीं है, तू लोभी है इसलिए मेरा प्रिय नहीं है। ये आप कह दो, या तो ये आप कह दो, हाँ आपको ये सोहता नहीं है, मेरे अंदर जो कुछ कमी है आपको नहीं सोहती, तो आप सर्व समर्थ हो, हम तो आपको पूरी छूट दे दी, आपको पूर्ण अधिकार है। आप बस एकदम सौंप दिया, मन प्राण तुम्ही को सौंप दिए, ममता अभिमान। जब जैसे जी चाहे बरतो, अपनी वस्तु सर्वथा जान। जब जैसे जी चाहे बरतो, अपनी वस्तु सर्वथा जान। बहुत अच्छा लगता है भाई, ये आश्रय है, एक भगवान का आश्रय छोड़ दे, सारे काम हो जाएंगे। जीवन निर्वाह कैसे होगा छोड़ो, जीवन निर्वाह की तो बात, उपस्थिति मात्र से, महाराज श्री आज कह रहे हैं, उपस्थिति मात्र से शांति छा जाएगी। आपके द्वारा कितने लोगों का कल्याण होने लग जाएगा, कितने लोगों को आनंद मिलने लग जाएगा, कितने लोगों को शांति मिलने लग जाएगी। स्पर्श करने मात्र से, हमने ऐसे ऐसे महापुरुष ऐसे ऐसे संतों के दर्शन किए, स्पर्श करने मात्र से एकदम ऐसी विलक्षण ठंडक आ जाती है, शांति हो जाती। उनके दर्शन करने मात्र से, उनके, ये तो देखा ही है अपने 3 नंबर गीता भवन में, देखो आप, मायने घुसते ही ऐसा लगता था गयो गरुड़ जहाँ बस ही बसंत। ठीक है भगवान, नारायण नारायण, आपका समय हो रहा है, हमारे को तो अभी हो जाएगी। ठीक है सुरेश जी, नहीं नारायण बहुत ही अच्छा रामदास जी, ठीक है, आप जैसे नारायण। जुड़ते रहो और थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। बाकी समय की तो चलो बात है ही है। हाँ तो ठीक है, नारायण नारायण। सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि